गिलहरियों ने गाइस इतना शोर मचाया हुआ है ना यहाँ पर, कब से इनकी आवाज़ें आ रही हैं। ये जो आलू बुखारे का है ना हमारा पेड़, तो इस पे हैं। इसकी डालियों में होती हैं ये, क्योंकि पत्ते आ गए ना अभी नए। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। तो दोपहर का टाइम हो गया और मैंने एक क्लिप तो पहले शूट की थी और सुबह से अपना बस काम में लगी हुई थी। तो फिर मुझे वीडियो भी एडिट करना था, तो वीडियो एडिट करके पब्लिक किया उसको। और अभी काम ख़त्म किया तो मुझे लगा कि थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, तो मुझे जाना है थोड़ा पार्लर वार्लर। आपको पता है बीच बीच में होता ही है काम। तो बस आजकल ऐसे हो जाता है, दिन भर घर के काम चलते रहते हैं, हम बाकी कामों में लगे रहते हैं और फिर खुद का ध्यान होता है नहीं इतना। तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा मैं जाकर आती हूँ, क्योंकि शादी भी है हमारे पास में। तो फिर वही है कि थोड़ा सा तैयारी तो देखिए करनी पड़ती है ना, जब भी कोई कुछ होता है तो खुद को भी अच्छा लगता है फिर। तो बस अगर काम में लगे रहेंगे तो खुद को फिर यही रहता है कि हमने खुद के लिए टाइम नहीं निकाला। तो ऐसी वाली फीलिंग जो है वो जब आती है ना, तो फिर हमारा काम में भी मन नहीं लगता अपने घर में। तो मैंने इसलिए सोचा कि चलो मैं सारे काम छोड़कर अभी फ़िलहाल इस टाइम पर मुझे कोई काम तो था नहीं, मेन तो इस टाइम पर मेरा वीडियो का होता है कि उसको एडिट कर दूं। और बस चलती हूँ मैं अभी, थोड़ा जाकर आती हूँ और हो सका तो थोड़ी सी मैं क्लिप शूट करूँगी, नहीं हुआ तो बस थोड़ा बाहर निकलते हैं, कहीं जाते हैं ना तो फिर अपनी बातों में ही मस्त हो जाते हैं हम, फिर मन होता नहीं इतना कैमरा उठाने का। तो अभी मैंने उन दीदी को किया फ़ोन, आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा हुआ है उनको, तो उनको मैंने फ़ोन किया तो बोलते कि हाँ फ्री हूँ मैं, तो आ जाओ। तो चलिए जी, जाकर आती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ आपसे आगे। तो जी मैं आ गई हूँ अभी घर में और बस वो जो बाहर का मेरा काम था वो मैं निपटा कर आ गई हूँ। और आते ही पहले पिया है मैंने एक गिलास पानी। और गर्मी बहुत हो गई आज तो ज़्यादा ही लग रही है, कुछ पता नहीं, सभी कह रहे हैं कि आज गर्मी ज़्यादा है। और अगर इसी तरीके से गर्मी आगे रही ना तो आने वाले टाइम में मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एसी हर जगह तो होता नहीं है, कहीं बाहर भी निकलना होता है हमें, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर तो। और फ़िलहाल टाइम हो गया है चाय पीने का, तो अभी मैं बनाऊंगी चाय। तो जैसे ही शाम होती है तो थोड़ी थकावट हो या फिर थोड़ा बाहर कहीं जाकर आते हैं तो फिर लगता है कि पहले चाय बनाकर पी ले एक कप, तो फिर उसके बाद में काम करें। तो बस मैं भी अभी बनाने लगी हूँ चाय। थोड़ा चल कर आई हूँ ना, पास में ही है हमारे पड़ोस में ही, लेकिन फिर भी होता है थोड़ा बाहर निकलो तो आज गर्मी ज़्यादा ही लग रही है। और सामने डेकोरेशन हुई है तो पता नहीं वहाँ पर भी ऐसे लग रहा है जैसे ना बंद बंद सा हो गया पूरा। तो खैर वो तो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। चलिए जी पहले बनाते हैं अपनी चाय। चाय रख दी है मैंने बनने के लिए, और कितना ही सोच लो कि चाय अभी नहीं पीनी है, लेकिन वही है कि जब भी टाइम होता है ना चाय का तो अपने आप ही मन होता है कि बनाकर पी लें। तो ज़्यादा तो नहीं, जैसे सर्दी में होती थी चाय तो वैसे तो नहीं, लेकिन फिर भी सुबह शाम की चाय तो हो ही जाती है, उसके बिना तो चलता नहीं है। जब तक चाय नहीं पीते हैं आगे कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं। और फिर चाय पीते हैं जैसे ही तो फिर आगे लगता है कि अब शाम हो गई, शाम की चाय पी ली तो अभी जो आगे के काम है वो कर लें हम। तो कुछ इस तरीके से हमारा चलता रहता है। फिलहाल चाय में आ गया उबाल, इसको थोड़ा सा अच्छे से पका लेते हैं
चाय जितनी अच्छे से बनती है ना, कड़क सी, मतलब धीरे धीरे टाइम लेकर चाय बने तो उतनी टेस्टी बनती है। चाय पीने के बाद में यहाँ पर हो गया था शाम की दिया बाती का टाइम, तो बस मैंने लगा ली थी जोत और धूप दीप जो होता है वो लगा दिया है, क्योंकि जैसे ही फिर शाम होती है तो फिर लगता है कि चलो पहले जोत लगा लेते हैं, तो उसके बाद में आगे काम करते हैं कोई और, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज़रूरी होता है घर में दिया बाती करना। धूप दीप की खुशबू जो है वो घर में ज़रूर होनी चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पर मेरी शाम की पूजा हो चुकी है, पाठ मैंने अपना कर लिया है और बस इसके बाद में आगे आ गए थे हस्बैंड जी, तो फिर उनको पीनी थी चाय। वो पहले से ही फ़ोन कर रहे थे, पूछ रहे थे कि चाय बनी है क्या, तो मैंने बोला कि चाय बनने में कितना ही टाइम लगता है, तो कोई नहीं, जब आप आते हो तो बना देती हूँ। तो फिर यहाँ पर चाय बना दी थी उनके लिए, और बाहर से कहीं आते हैं तो फिर चाय पीने को मन होता ही है। पूजा करके मैं आ गई हूँ और पाठ मैंने कर लिया अपना। तुलसी जी पे भी मैं दिया लगा कर आई हूँ नीचे, और हस्बैंड जी आ चुके हैं इस टाइम पर। आपने देखा चाय मैंने उन्हीं के लिए रेडी की थी अभी, और अभी मुझे बनाना है डिनर। तो पता नहीं क्यों आज ना इतनी गर्मी हो रही है, मैंने पहले भी बोला वीडियो में कि गर्मी बहुत हो रही है। पूजा करते टाइम भी ना आज बहुत गर्मी सी लग रही है, पता नहीं क्या बात है। और इस तरीके से अगर गर्मी बढ़ेगी ना तो मुझे लगता है दिन ब दिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जी अभी बनाना है डिनर, सोचती हूँ क्या बनाऊँ। पनीर भी रखा हुआ है, और या तो मैं पनीर बना लूँ। हस्बैंड जी ने रात को भी ना थोड़ा सा खाना खाया था उन्होंने, क्योंकि उनका कुछ बोल रहे थे मेरा पेट थोड़ा अपसेट है, तो उस वजह से फिर जब जेंट्स लोग घर में खाना कम खाते हैं ना बना हुआ, तो फिर खाना जो है वो पूरी तरह से फिनिश नहीं होता हमारा, क्योंकि हमारे में और जो जेंट्स लोग होते हैं उनके खाने में थोड़ा फ़र्क होता है। तो बस फिर हमने कितना ही खाना था, वो खाना रात को भी ऐसे ही रखा रहा, तो मैं वेट कर रही थी उनका कि आ जाते हैं वो, और फिर मैं उनको पूछ कर ही बनाती हूँ। जो कुछ भी बनाना है, जो उन्होंने जैसा खाना होगा उसी हिसाब से बनाऊँगी। और अभी सोच रही हूँ क्या करूँ, क्योंकि मैं फ्री हो चुकी पूजा पाठ अपने करके, अब तो बस डिनर ही डिनर बनाना है, या तो सब्ज़ी रोटी बनाऊँगी। तो सोचते हैं फिर कुछ, कभी कभी होता है ना ऐसे कि समझ नहीं आता क्या बनाएं क्या नहीं। तो वो फ़िलहाल नीचे हैं जो भैया पास में जिनकी शादी है, तो वो सब लोग खड़े हैं बाहर, तो अपना कुछ चल रही है उनकी डिस्कशन, और जैसे ही आते हैं फिर पूछती हूँ उनको, फिर बनाती हूँ जो बोलते हैं वो। यहाँ पर फिर मैंने फ्रिज में से निकाला है पनीर और कट कर लिया इसको, क्योंकि मुझे वैसे तो समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, फिर लगा कि पनीर अगर फ्रिज में रखा है तो फिर उसको टाइम से बना लेती हूँ, क्योंकि बाद में ना पनीर जब थोड़ा टाइम रह जाता है फ्रिज में तो फिर ना तो वो टेस्टी बनता है और थोड़ा हार्ड सा हो जाता है ऐसे। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए इसी की सब्ज़ी बनाती हूँ। और पनीर ऐसी सब्ज़ी है जो झट से बन जाती है, बस जो इसकी ग्रेवी होती है ना उसको रेडी करने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी पनीर को तो कोई पकने गलाने का कुछ है नहीं कि इसमें टाइम लगेगा। यहाँ पर रेडी कर रही हूँ मैं सब्जी का
जो मसाला है तो उसको, और जो बेसिक मसाले हैं वो मैंने डाल दिए हैं इसमें। और जो प्याज लहसुन वगैरह था सब मैंने चॉप कर लिया था, टमाटर भी मैंने चॉप करके ही डाले हैं इसमें। और बस इसकी एक ग्रेवी रेडी कर ली है। और इस टाइम पर इसमें डाल रही हूँ मैं पनीर। तो बस पनीर जैसे डाला तो थोड़ा सा जो ग्रेवी होती है ना उसके साथ बस इसको पकाना रहता है, क्योंकि जो मसालों का फ्लेवर है ना वो पनीर में आ जाए। और सब्जी हमारी फिर बाद में हो जाती है झट से रेडी। तो बस इसके साथ साथ मैंने डाल दिया है इसमें खूब सारा हरा धनिया। तो धनिया डालते ही सब्जी में जान आ जाती है, एक तो कलर अच्छा दिखता है उससे, और दूसरा इसकी एक खुशबू सी रहती है। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने इसमें पकाया होगा। तो बस गैस की फ्लेम ऑफ कर दी थी और डाल दिया था मैंने इसमें गरम मसाला। तो सब्ज़ी जो है वो हमारी यहाँ पर बनकर हो चुकी है रेडी। साथ में इसके बनेंगे चावल। तो बस सब्ज़ी के साथ साथ मैंने पहले सोचा कि रोटी बनाती हूँ, फिर बेटी ने बोला कि मम्मा चावल बनाओ आप इस सब्ज़ी के साथ। तो बस जी जो चावल हैं वो भी मेरे यहाँ पर बन रहे हैं। पानी बॉयल हो गया था तो चावल मैंने उसमें डाल दिए थे, और साथ में मैं सलाद कट कर रही हूँ। और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो का यहीं पर करूँगी एंड, मिलूँगी आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तो ओके जी, टिल देन बाय बाय।